संग क्या है और कुसंग क्या है, संग से क्या प्रभाव पड़ता है और कुसंग से क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि मनुष्य को अच्छा संग मिल जाए तब उसका उद्धार हो जाता है, और यदि उसे कुसंग मिल जाए, कुसंग में पड़ जाए, तब उसका पतन हो जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। तो एक अच्छा संग पता नहीं किस चोटी पर ले जाकर के पहुंचा दे, और एक कुसंग पता नहीं किस गहरी खाई में गिरा दे। इसी विषय पर हम आप लोगों को बताएंगे। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग कीने, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीजे, लोभ बढ़े धन में चित दीजे, काम बढ़े तिरिया संग कीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन को संग कीजे, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिसरी, एक ही भाव बिकाए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी, यह तो घर घर होय, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, लोहा चढ़े जहाज पर, पानी पर उतराए, संगत को दोनों भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति के, संत जपावे नाम। मनुष्य के जीवन में सारा खेल संग का है। यदि मनुष्य को अच्छा संग मिल जाए, महापुरुषों की संगत मिल जाए, तब उसका जीवन निखर जाता है, महान बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। और यदि कुसंग मिल जाए, बुरा संग मिल जाए, तब उसका जीवन नष्ट हो जाता है। संगत से ही मनुष्य देवता जैसा बन जाता है, और कुसंगत से मनुष्य राक्षस जैसा बन जाता है। मनुष्य जब जन्मता है तब वह कोरे कागज की तरह होता है। जैसी जैसी उसे संगत मिलती चली जाती है, वैसे वैसे उसके अंदर गुण, अच्छाइयाँ और विचार आ जाते हैं। जैसे किसी मुस्लिम परिवार में जब जन्म हो जाता है, तब वह वैसा ही भोजन, वैसी ही बोली भाषा और वैसा ही रहन सहन और वैसे ही संस्कार सीख लेता है। जब ये जीव का जन्म किसी अंग्रेज के घर में हो जाए, तब वह अंग्रेजी बोलना सीख लेता है, और वैसे ही आचार विचार और रहनी आ जाती है उसमें। और जब किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म हो जाए, तब उसे वैसे ही संस्कार मिल जाते हैं। पूजा है, पाठ है, भगवान का भजन भक्ति है, शुद्ध आहार है, अच्छे आचार विचार हैं। तो मनुष्य के जीवन का सारा खेल संगत का है। जैसे एक उदाहरण के लिए वाल्मीकि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता महर्षि कश्यप थे और माता चरसिणी थी। लेकिन एक भिलनी ने उनका अपहरण कर लिया और उसका लालन पालन किया। अब वह कोल भील के समाज में रहने लगे, और वैसी उसमें आचार विचार और संस्कार पड़ गए, और बुरे लोगों की संगत पा करके एक डाकू लुटेरा हो गए। और वह ऐसे लुटेरा डाकू हो गए कि वह
उस क्षेत्र में कुख्यात हो गए। वह रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे। लेकिन जब ऋषियों से भेंट हो गई तो वही चंडाल लुटेरा डाकू एक बहुत बड़ा संत बना जा करके, ब्रह्म ऋषि बना जा करके। तो नीच जात करनी कुटिल, धर्म सुना नहीं कान, केवल सतगुरु के कारण मिला ब्रह्म रूप सम्मान। कुसंग पाकर के उनका जीवन कितना गिर गया, लेकिन एक अच्छा संग पाकर के उनका जीवन कितना श्रेष्ठ और महान बन गया। सभी को पता है कि महर्षि वाल्मीकि कितने बड़े संत थे। वनवास काल के समय में राम, लक्ष्मण और माता सीता जब उनके आश्रम पर पहुंचे, तब उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के चरणों में मत्था टेक करके प्रणाम किया। और देखिए, ये सब क्या था? एक अच्छे महान संघ का प्रभाव ही तो था। इसी तरह से एक और उदाहरण आता है अंगुलीमाल का। अंगुलीमाल भी बचपन में बहुत ही अच्छा लड़का था। ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था। गुरुकुल में विद्या अध्ययन करता था, लेकिन कुछ गलत लड़कों के संग में पड़ करके और कुछ गलत लांछन लगाने की वजह से वो बातें उनके दिल में चुभ गईं और वह लड़का एक बहुत बड़ा कातिल और हत्यारा बन गया, जो वह अंगुलीमाल डाकू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब उसका जीवन कितना गिर गया, कितना पतन की ओर चला गया। लेकिन जब भगवान बुद्ध से उसकी भेंट हुई तो वही अंगुलीमाल डाकू एक बहुत बड़ा संत बना जा करके, जिसका बाद में नाम अहिंसक रखा गया था। अर्थात पहले उसने बहुत सी हत्याएं की, हिंसा किया, लेकिन बाद में जब वो सुधरा तो वह अहिंसक हो गया। एक श्रेष्ठ, एक सज्जन, एक धर्मात्मा, एक संत बन गया। क्या था? एक अच्छे संग का प्रभाव ही तो था। तो जहाँ अच्छी संगत मिली और वैसी उसका जीवन चमका, बदल जाता है। इसलिए जीवन में अच्छे संग से बढ़ कर के और कुछ नहीं है। यदि मनुष्य को अच्छा संग मिल जाए, सत्पुरुषों की संगत मिल जाए, तब उसका जीवन निखर जाता है, उसका भाग्य चमक जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और वह एक देवता जैसा बन जाता है। कुसंग मिल जाने पर एक अच्छा इंसान भी बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसका उदाहरण रामायण में प्रताप भानु का मिलता है। प्रताप भानु एक बहुत बड़ा धर्मात्मा, न्यायी और सत्य के रास्ते पर चलने वाला था। वह निर्भीक, बहादुर राजा था। उसने अत्याचार करने वाले जितने भी राजा थे, उन सब को मार मार करके परास्त किया और कुछ तो राज्य छोड़ करके भाग गए। एक ऐसा राजा था जो राज्य छोड़ करके जंगल में साधु बन करके बैठ गया और उसके मन में ये प्लान था कि कभी उससे भेंट होगी तो हम उसको बर्बाद करेंगे। एक बार राजा प्रताप भानु घूमते घूमते वह उसी के आश्रम पर रुक गया। उसके संग पाकर के, उसकी छल कपट की बातों में प्रताप भानु फंस गए और उस कपटी साधु ने प्रताप भानु का सर्वनाश कर दिया। प्रताप भानु एक बहुत बड़ा धर्मात्मा, शूरवीर और न्यायी राजा था। सत्य के राह पर चलने वाला था, लेकिन एक कुसंग पाकर के वही प्रताप भानु रावण बना जा करके एक राक्षस हो गया था। ये सब क्या था? कुसंग का प्रभाव था। एक और उदाहरण है भक्त प्रहलाद का। जो भक्त प्रहलाद, एक राक्षस घर में, असुर जाति में उसका जन्म हुआ था, लेकिन उसे अच्छा संग मिल गया। देव ऋषि नारद के आश्रम में उसकी माता ठहर गई थी। देव ऋषि नारद माता कयाधु को धर्म का उपदेश दिया करते थे, भगवान का सत्संग सुनाया करते थे और उस समय भक्त प्रहलाद गर्भ में थे। भक्त प्रहलाद ने अंदर ही अंदर गर्भ में भगवान की भजन, भक्ति, ज्ञान, ध्यान सीख लिया था
जब उसका जन्म हुआ तो वह बच्चा भगवान का ही हमेशा नाम रटता रहे, उसे कुछ भी अच्छा ना लगे, हर वक्त नारायण हरि, हरि 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 यही नाम रटा करे और भगवान की भजन भक्ति में निरंतर लीन रहता था। उसके पिता ने उसके साथ में बड़ा ही अत्याचार भी किया और उसे भगवान की भजन भक्ति से रोकना भी चाहा, लेकिन उस बच्चे में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, अटूट श्रद्धा और प्रेम था। इसलिए भगवान उसके आगे पीछे रहते थे, हर वक्त उसकी रक्षा करते थे। उसके पिता ने उसे हाथियों से कुचलवाया, सर्पों से डसवाने की कोशिश किया, पहाड़ से भी नीचे गिराया, खौलते हुए तेल में भी डाला, अग्नि में भी जलाया और अग्नि से तपते हुए खंभे से भी चिपकवाया, लेकिन भगवान कवच के रूप में सदा उसके साथ रहे। इसलिए उस छोटे से बच्चे भक्त प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो सका। ये सब क्या था? संगत का ही प्रभाव था। मनुष्य का जीवन कितना भी खराब क्यों ना हो, उसके भाग्य में कुछ भी ना लिखा हो, परंतु यदि उसे सत्पुरुषों की संगत मिल जाए, जो सच्चे संत हैं, ऋषि महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, उनकी संगत मिल जाए तो उसका जीवन बदल जाता है। सच्चे संत मिल जाने से 3 बदलाव आ जाते हैं। पहला, उसका नेचर बदल जाता है। दूसरा, उसका कल्चर बदल जाता है। तीसरा, उसका फ्यूचर बदल जाता है। संत मिलते हैं तो सबसे पहले उसकी दिशा बदलती है। जहाँ उसकी दिशा बदली और वैसे ही उसकी दशा भी बदल जाती है। इसलिए संग का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन करना कठिन है। जाने कितने ऋषि, महर्षि, सिद्ध पुरुष हुए हैं जो कुसंग पाकर के नष्ट हो गए। संग से जति, कुमंत्र से राजा, मानते ज्ञान, पानते लाजा। बहुत से कुसंग पाकर के बड़े बड़े जति और सती योगी लोग नष्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, और कुमंत्रणा से बड़े राजा भी नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और जहाँ अहंकार का भाव आया, मान सम्मान का भाव आया, उसमें उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है और पान से लाज लज्जा नष्ट हो जाती है। पान का मतलब होता है मदिरा पान करना। जो मदिरा का पान कर लेता है तब वह मदहोश हो जाता है, उसका बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने देखा भी होगा, जाने कितने दारू पी करके नाली में लौट रहे होते हैं, कहीं सड़क के किनारे पड़े होते हैं और उनके ऊपर कुकुर पेशाब कर रहा है, लोग थूक रहे हैं, ऊपर से पैर रख करके भी निकल जाते हैं। ऐसी दुर्गति हो जाती है केवल दारू का संग करने की वजह से ही। ऐसी बात नहीं है कि संग और कुसंग का प्रभाव किसी मनुष्य का ही पड़ता है, वस्तु का भी प्रभाव पड़ता है, पशुओं का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सदा अच्छे लोगों की संगत करें और वही चीज़ का सेवन करें, उसी चीज़ को धारण करें जिससे आपका हृदय, मन, चित्त और इंद्रियां शुद्ध, निर्मल, पावन रह सकें, दोष ना आने पाए। अब मैं थोड़ा सा अपने विषय में बताता हूँ। जब तक सद्गुरु की संगत नहीं मिली, संत नहीं हुआ, तब तक मेरे मन में शांति, सुख नहीं था और मैं सोचता था कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु की कृपा से जहाँ सद्गुरु की संगत मिली और वैसे ही मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। मेरे मन में जो अशांति भरी थी, जो दुख भरा था, वह धीरे धीरे करके दूर होने लगा। जैसे जैसे मुझे आत्मज्ञान होता गया और मैं भगवान की भजन भक्ति ध्यान में डूबता गया और वैसे वैसे मेरे मन के अंदर
सुख, शांति, आनंद बढ़ता गया। अब मेरी समझ में इसका असली महत्व समझ में आया कि क्या बदलाव आ जाता है यदि अच्छी संगत मिल जाए, और क्या जीव की दुर्दशा हो जाती है जब बुरा संग मिल जाता है। तो जुए की जीत बुरी, मूर्ख से प्रीत बुरी, बुरे के संग बैठ चैन भागे ही भागे। कालिख की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, कालिख के दाग भाई लागे ही लागे। चाहे कोई कितनो सती हो, चाहे कोई कितनो जती हो, कामनी के संग बैठ काम जागे ही जागे। कहे कवि गोपी चंद, जिसका तो नाम है काम, उसके तो गले फंद लागे ही लागे। इसलिए चाहे कोई कितनों भी जति हो, कितनों भी सती हो, अगर वह कामनियों की संगत करता है तो एक दिन वो भी भ्रष्ट हो जाता है, और बुरे के संग में बैठ करके कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती। और कालिख की कोठरी में जाए और वह सोचे कि हम बिल्कुल स्वच्छ और साफ तरीके से वापस लौट करके आ जाएंगे, संभव नहीं है, कहीं न कहीं कालिख लग ही जाती है। जुए की जीत बुरी और मूर्ख से प्रीत बुरी। जुआरियों के साथ में बैठना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके साथ में बैठने से जुआ खेलने का रंग चढ़ जाता है, और यदि जीत गया तो भी खराब और हार गया तो भी ठीक नहीं है। इस जुए ने ही महाभारत करा दिया। पहली बार युधिष्ठिर को मामा शकुनी और दुर्योधन ने चाल खेल करके जिता दिया। एक बार युधिष्ठिर जीत गए, अब उनका दिमाग खराब हो गया, और लास्ट में उनकी कौन दशा हुई ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए। जंगल जंगल भटके 12 वर्ष तक, 1 वर्ष तक अज्ञातवास से झेला, और अंत में महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध में भी सत्यानाश हो गया, केवल 5 पांडव ही बचे, वो भी भगवान कृष्ण की कृपा से बच गए, और अंत में भी उनको शांति नहीं मिली उस सिंहासन पर बैठने के बावजूद भी। फिर जब भगवान कृष्ण ने धराधाम का त्याग कर दिया, तब उन पांडवों ने भी अपने राजपाट का त्याग करके जंगल का, हिमालय का रास्ता पकड़ लिया, और हिमालय में जा करके एक एक करके सब गल गए। और मरने के बाद में उनकी गति भी अच्छी नहीं हुई, नरकवासी हुए। क्यों हुए? क्योंकि उन सब में अहंकार भरा हुआ था। भीम में गदा चलाने का अहंकार था, अर्जुन में धनुर्विद्या का अहंकार था, सहदेव में तलवार चलाने का अहंकार था, इसी तरह से नकुल में भी अहंकार था। थोड़ा सा युधिष्ठिर झूठ बोल गए महाभारत के समय में, जब द्रोणाचार्य का वध किया था, तब उनके पैर का अंगूठा गल गया। लेकिन वास्तव में वह न्यायी धर्मात्मा राजा थे, सत्य पर चलने वाले और सत्य बोलने वाले थे। इसलिए केवल युधिष्ठिर को ही स्वर्ग हुआ था और बाकी चारों को नरक हो गया था। क्यों हुआ था? अहंकार की वजह से। तो उस नरक से भी युधिष्ठिर ने ही निकाल करके स्वर्ग में प्रवेश कराया। तो संक्षेप में एक बार फिर दोहराते हैं कि मनुष्य के जीवन में अगर अच्छा संग मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, और अगर कुसंग मिल जाए तब उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को जियो, लेकिन सोच समझ करके, विवेक और बुद्धिमानी से, इस बात पर विचार करते हुए कि मैं गलत लोगों की संगति में तो नहीं बैठ रहा हूँ, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग कुसंग में तो नहीं पड़ गए हैं,